नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। राजस्थान जहां का इतिहास हमेशा गर्व महसूस कराता है, आज उसी राजस्थान में एक वाक्य ने राजस्थान की छवि धूमिल करने का काम किया है। जहां पूरा देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं राजस्थान में इस वक्त दुख का माहौल है और आजादी के 75 वर्ष बाद भी राजस्थान में जातिवाद लोगों पर किस तरह से हावी है कि वो एक मासूम की जान भी ले सकते हैं। और इस बात को साबित कर दिया एक शिक्षक ने। दरअसल हमारे समाज में शिक्षक को माता पिता जितना ही दर्जा मिलता है, लेकिन एक शिक्षक ने इस दर्जे को भी दांव पर लगा दिया। इस घटना में भी सियासत होने लगी है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। तो देखिए, राजस्थान के जालौर में एक दलित छात्र द्वारा मटकी को छूना उसकी मौत की वजह बन गया। मटकी छूने पर शिक्षक ने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो जाती है। बच्चे का अहमदाबाद अस्पताल में इलाज चल रहा था। इससे पहले उदयपुर में भी बच्चे का इलाज कराया गया। घटना जालौर जिले के सायला थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक 20 जुलाई को तीसरी कक्षा के छात्र इंद्र मेघवाल ने पानी की मटकी को छू लिया। इस पर शिक्षक छैल सिंह ने उसकी इतनी पिटाई की कि बच्चे के कान की नस फट जाती है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है। उसे अहमदाबाद में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां शनिवार को छात्र ने दम तोड़ दिया। बच्चे के पिता देवराम ने बताया कि स्कूल में जातिवाद के नाम पर मेरे बेटे की पिटाई की गई। सामान्य दिनों की तरह ही 20 जुलाई को भी इंद्र स्कूल गया था। सुबह करीब 10:30 बजे उसे प्यास लगी। उसने स्कूल में रखी मटकी से पानी पिया और उसे नहीं पता था कि ये मटकी स्कूल की टीचर छैल सिंह के लिए रखी गई है, यानी कि सिर्फ छैल सिंह ही उस मटकी से पानी पी सकता है। वो बच्चा इस बात से अनजान था। छैल सिंह ने इंद्र को बुलाया और उसको जमकर पीटा, इतना पीटा कि उसकी दाहिनी आंख और कान पर अंदरूनी चोट आती है। छैल सिंह ने जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। पहले तो लगा कि बच्चे को हल्की चोट आई है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद इंद्र की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसे जालौर के ही अस्पताल में ले जाया जाता है। जालौर से उसे उसी दिन उदयपुर रेफर कर दिया जाता है। यहाँ भी तबीयत में कुछ सुधार नहीं होता, जिसके बाद उसे अहमदाबाद ले जाया जाता है। यहाँ इलाज के दौरान शनिवार सुबह करीब 11 बजे उसकी मौत हो जाती है। तो देखिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे जाति की समझ भी नहीं है और उसके साथ इस तरह की घटना अपने आप में सवाल खड़ा करती है। और सवाल ये भी कि चाहे देश कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता नहीं बदलती। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसी मानसिकता कहाँ से जन्म लेती है। तो देखिए, सवाल कड़वे जरूर है, लेकिन इन पर सोचने की आवश्यकता है। और इन सबके बीच सियासी माहौल भी इस घटना के बाद उफान पर है। एक बच्चे की मौत हो जाती है, लेकिन इस पर भी सियासत। तो क्या आज राजस्थान की छवि धूमिल नहीं हो रही? इस हादसे को लेकर भाजपा कांग्रेस को घेर रही है। हालांकि सीएम गहलोत ने परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए थे। लेकिन बात यही नहीं रुकती, क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव है और अलग अलग पार्टियों को चुनाव के लिए मुद्दा चाहिए। और इस मासूम की मौत को भी सियासी एंगल दे दिया गया, या यूं कहें, इन पार्टियों को चुनावी मुद्दा मिल गया। जैसा कि हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस घटना को लेकर ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक व नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया। बेनीवाल ने कहा कि बालक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर राज्य सरकार मामले में इतिशरी करने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि परिजन आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार उन्हें आंदोलन करने से रोक रही है। तो देखिए, किस तरह से पार्टियां इस मुद्दे पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब जातिवाद के नाम पर इस तरह की घटना रुकेगी? राजस्थान ही नहीं बल्कि समूचा हिंदुस्तान आज यही सवाल कर रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।